हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है हमारी वो है स्टीपल चेंज के बारे में। ठीक है, तो स्टीपल चेंज रेस जो होती है आपके 3000 और 2000 मीटर की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में जो पूछे जाते हैं स्टीपल चेंज के बारे में। ठीक है, तो स्टीपल चेंज में क्या होता है, देखिए स्टीपल चेंज जो होती है वो क्या है। इसमें अगर पूछा जाएगा कि इसमें मानक क्या होता है, तो इसमें 2000 और कितने 3000 की आपकी क्या होती है, स्टीपल चेंज होती है। ठीक है, तो आपकी 2000 की क्या होती है, स्टीपल चेंज पुरुष एवं महिला दोनों के लिए क्या होती है। इसमें पुरुष और महिला क्या है, दोनों के लिए ये होती है। ठीक है, स्टीपल चेंज क्या होती है, दोनों के लिए ये होती है। 2000 की होती है और आपकी कितने की होती है, 3000 और 2000 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, ये क्या होती है, 2000 और 3000 में महिला और पुरुष के लिए होती है। ठीक है, अब क्या है, स्टीपल चेंज में दौड़ की कुल कितनी हर्डल, मतलब क्योंकि हर्डल इसमें होती है, ये भी आपकी एक प्रकार की क्या है, हर्डल दौड़ है, यानी इसमें बाधा दौड़ है। ये भी एक प्रकार की क्या है, हर्डल दौड़ या फिर बाधा दौड़ है एक प्रकार की। इसमें भी आपके हर्डल, कुल हर्डल पूछ ली जाएंगी, जल कुदाने पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपका अगर 2000 मीटर की होगी तो स्टीपल चेंज में कुल कितनी हर्डल होती हैं आपकी, कितनी होती हैं, 23। कुल हर्डल कितनी होती हैं। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाता है 2000 मीटर की स्टीपल स्टीपल चेंज में कुल कितनी हर्डल होती हैं। अगर पूछ लिया कितनी होती है तो इसमें होती है आपकी कितनी, 23 हर्डल होती हैं। कुल कितनी होती हैं, 23 बाधाएं या हर्डल होती हैं। कितनी होती हैं, 23 आपकी बाधाएं होती हैं, जिसमें जिसमें 18 18 क्या होती हैं, 18 आपकी होती हैं नॉर्मल हर्डल। 18 क्या होती हैं, नॉर्मल हर्डल होती है। और जो 5 होती हैं वो क्या होती हैं, जल कुदाने होती हैं। 5 आपकी क्या होती हैं, जल कुदान होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका स्टीपल चेंज महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। 3000 और 2000 की मीटर की इसमें दौड़ होती है। इसमें जो अगर 2000 मीटर की स्टीपल चेंज हो रेस हो रही है तो इसमें हर्डल, कुल हर्डल की दूरी पूछ ली, कुल हर्डल पूछ ली जाती है कितने होते हैं, तो आपकी 23 हर्डल होते हैं कुल। ठीक है, अब इसमें अगर ये पूछ ली जाए नॉर्मल हर्डल कितनी होती है, तो 18 नॉर्मल हर्डल होती है और 5 आपकी जल कुदाने होती हैं। ठीक है, यानी 18 नॉर्मल हर्डल यानी नॉर्मल आपकी बाधाएं होती हैं और आपकी 5 जो है वो आपकी जल कुदाने होती। ये आपकी 2000 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, अगले देखिए, अगले जो है आपका वो आपकी हो रही है 3000 मीटर में। 3000 मीटर की स्टीपल चेंज में
अगर 3000 मीटर की स्टीपल चेंज हो उसमें हम क्या करेंगे, कितनी होती है कुल हर्डल, कुल हर्डल जो होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, कुल बाधाएं अगर लिख दें यहाँ पर, हम हर्डल नहीं लिख रहे हैं तो बाधाएं लिख देते हैं, तो बाधाएं कुल कितनी होती हैं आपकी, कुल होती हैं कितनी, इसमें आपकी 23 होती हैं, उसमें आपकी कितनी होती हैं 35 होती हैं, कितनी होती हैं कुल 35 होती हैं, कुल जो होती हैं वो 35 होती हैं, 35 बाधाएं 35 होती हैं। अगर 3000 मीटर की हर्डल दौड़ है, वो 3000 मीटर की अगर स्टीपल चेंज आपकी दौड़ है तो उसमें कुल बाधाएं 35 होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी कितनी होती हैं 28 जो होती हैं वो आपकी नॉर्मल होती हैं, 28 होती हैं वो आपकी नॉर्मल हर्डल होती हैं आपकी, और इसमें जो होती हैं आपकी 7 कितना होती हैं, 7 वाटर जंप होती हैं, कितनी होती हैं 7 जो होती हैं वो वाटर जंप या जल कुदानें होती हैं, क्या होती हैं जल कुदान, 7 क्या होती है जल कुदान होती हैं। जल कुदानें कितनी होती हैं आपकी, आपकी जल कुदानें 7 होती हैं। अगर 3000 मीटर में पूछी जाए कुल बाधाएं कितनी होती हैं तो 35 होती हैं, या और आपकी नॉर्मल हर्डल कितनी होती हैं तो 28 होती हैं। अगर जल कुदानें पूछ ली जाएंगी तो आपकी कितनी होती हैं 7 होती हैं, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा जो बनते हैं वो बनते हैं हर्डल की ऊंचाई से, और आपकी क्या होती है महिला और पुरुष के लिए स्टीपल चेंज में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। महिला और क्या है पुरुष, यहाँ महिला लिख दो, यहाँ पुरुष लिख दो। अब इसमें क्या है स्टीपल चेंज में जो है ऊंचाई पूछी जाएगी कि हर्डल की ऊंचाई या फिर बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है, पुरुष के लिए होगी आपकी 0.914 या 91 मीटर भी यहाँ पर हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। ये आपकी होती है महिलाओं के लिए, और आपकी 762 यानी 0.72 और 726 मीटर जो होती है वो महिलाओं के लिए होती है। 7, 2 और 6 मीटर जो है महिलाओं के लिए ये बाधाओं की ऊंचाई होती है, बाधाओं की, ठीक है। जो हर्डल होती है कितनी, किसकी बात हो रही है 3000 मीटर में, ठीक है। जो स्टीपल चेंज होती है इसमें आपकी जो कुदानें होती हैं, जो आपकी बाधाएं होती हैं उनकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो पुरुष के लिए, अगर महिलाओं के लिए, ओहो उल्टा लिख गया यहाँ पे, यहाँ पर क्या है महिलाओं के ऊपर लिख गया और नीचे आपका पुरुष है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका पुरुष नीचे है लिखा हुआ, तो नीचे अब हम लिखेंगे क्या, नीचे जो है आपका 991 क्या है आपका 91.4 यानी 914, और इसका है 7, 2 और 6, ठीक है। ये आपका इसको पुरुष का हो गया, वो महिलाओं का हो गया, और ये आपकी पुरुष की ऊंचाई हो गई बाधाओं की, ठीक है। तो पहले आपकी महिला लिख गई थी, तो पहले महिलाओं की क्या होती है 7, 2, 6 होती है, यानी 72 मीटर भी हो सकती है 0.72। ये आपकी पुरुष की अगर दे दी जाएगी तो 91 दशमलव क्या होगी 91 या 914 हम लिख सकते हैं, या 0 दशमलव कितना है 0.914 या 914 कह सकते हैं। इसका आपका 0 दशमलव कितना है महिलाओं का 7 और कितना है 2, 7, 2 और 6, ये आपका किसके लिए है महिलाओं के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या है बाधाओं की ऊंचाई हो गई, ठीक। अब क्या है हर्डल की लंबाई पूछ ली जाती है, वाटर जंप की लंबाई पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आगे हम बता रहे हैं आपकी हर्डल की कितनी होती है। अगले जो है आपका वो क्या पूछा जा रहा है आपकी
हर्डल की लंबाई, तो हर्डल की लंबाई जो होती है वो 3.94 मीटर होती है। हर्डल की जो लंबाई होती है, हर्डल की जो बात हुई, हर्डल होता क्या है, तो मान लीजिए ये जो आपकी बाधा होती है, इस तरह की बाधा जो बनी होती है आपकी, ये जिसको कि कूद करके खिलाड़ी क्या है जंप कर करके आता है, इस तरह से आपकी जो है बाधाएं बनी हुई होती हैं। ठीक, आपका जो ट्रैक होगा उस पर इस तरह से आपकी जो है बाधाएं बनी हुई होती हैं खिलाड़ियों के लिए। ठीक, इस तरह की, तो ये जो बाधाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। ठीक, जो बाधाएं होती हैं उसकी आपकी लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। तो हर्डल की लंबाई कितनी होती है, 3.94। अगर लंबाई यहाँ पर पूछ ली जाएगी तो आपकी 3.94 है। और अगर इसी की चौड़ाई पूछ ली जाएगी, ठीक है, अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी है, वाटर जंप की अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी होगी, इसमें लंबाई दी है हर्डल की, तो आपकी हर्डल की जो लंबाई होगी वो 3 कितनी होती है, 94 होती है, 3.94। यानी इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई है। ठीक, तो 3.94 इसकी जो है लंबाई होती है। ठीक है, तो हर्डल की कुल लंबाई, हर्डल की कुल लंबाई कितनी होती है, 3.94 मीटर। 3.94 मीटर होती है हर्डल की आपकी लंबाई। ठीक है, अगर आपको वाटर जंप की लंबाई पूछ ली जाएगी, वाटर जंप की लंबाई, ठीक है, इसी में आपकी वाटर जंप हुई होती है, क्या होती है, वाटर जंप। वाटर जंप की लंबाई, अगर वाटर जंप की लंबाई पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी होगी, 3.66 मीटर। कितनी होती है, 3.66 मीटर। 3 आपकी कितनी है, 66, 3.66 मीटर है। 3.66 मीटर कितनी होती है, 3.66 मीटर होती है। ठीक है, ये आपकी होती है वाटर, जो वाटर जंप की लंबाई होती है उसकी बात हो रही है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, वाटर जंप की चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर ही होती है। अगर वाटर जंप की चौड़ाई पूछ ली जाए, ठीक है, वाटर जंप की चौड़ाई, अगर चौड़ाई पूछी जाएगी वाटर जंप की तो कितनी होती है इसकी, 3.66 मीटर ही होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी आपकी कितनी होती है, 3.66 मीटर होती है। और अगर हर्डल का वजन पूछ लिया जाए तो 80 किलो से लेकर के 100 किलोग्राम होता है हर्डल का वजन। अगर हर्डल का वजन पूछ लिया जाए, हर्डल का वजन, तो हर्डल का अगर वजन पूछ लिया जाएगा तो आपका 80 केजी से, 80 किलोग्राम से कितना होता है, 100 किग्रा होता है, 100 किलोग्राम तक। 80 से लेकर के 100 किलोग्राम तक जो हर्डल होता है ये वाला, इसका जो वजन होता है वो आपका 80 से 100 किलोग्राम तक आपका होता है। ठीक है, अब वाटर जंप की अगर लंबाई पूछ ली जाए सेंटीमीटर में, ठीक है, वाटर जंप की लंबाई सेंटीमीटर में और आपकी चौड़ाई, ठीक है, तो वाटर जंप की लंबाई और चौड़ाई, अब आप वाटर जंप की लंबाई, ठीक है, ये आपका हर्डल था, ये वाटर जंप का जो हर्डल होता है, ये हर्डल की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, वाटर जंप का में जो हर्डल होता है, यानी कि जो बाधा होती है, बाधा, उसकी लंबाई थी ये 3.66। ठीक है, क्या थी, लंबाई जो थी वो इसकी 3.66 थी। ठीक, अब अगला देखिए वाटर जंप की। वाटर जंप का मतलब क्या है, वाटर जंप का मतलब मान लीजिए ये जो आपका है, ये जो आकार है, यहाँ पर आपका, यहीं पर आपका क्या होता है, यहाँ पर, यहीं पर आपकी बाधा होती है बनी हुई, ये आपकी बाधा होती है बनी हुई। ठीक, तो इस बाधा को कूदने के बाद हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए जल भरा हुआ है, आप जल में क्या करेंगे, गिरेंगे। ठीक, इस जल के अंदर क्या करते हैं, कूदते हैं। ठीक, इस तरह से आपकी क्या है, वाटर जंप की जो है बनाई जाती है हर्डल। तो ये जो वाटर जंप की लंबाई पूछी जाती है, तो वाटर जंप मतलब इसमें
जिसमें वाटर भरा हुआ होता है उसकी बात हो रही है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 70 सेंटीमीटर अधिकतम होती है। और आपकी कितनी होती है, न्यूनतम कितनी होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। वाटर जंप की गहराई की बात हो रही है, कितनी, वाटर जंप की अगर गहराई की बात करेंगे, वाटर जंप की गहराई, तो इसमें जो गहराई होती है, जो पानी की जो गहराई होती है उसकी बात हो रही है, ठीक। तो पानी की जो गहराई होती है उसकी बात हो रही है। तो वाटर जंप की जो गहराई होगी वो अधिकतम कितनी होती है आपकी, अधिकतम आपकी 70 और न्यूनतम आपकी 30, यानी अधिकतम कितनी होती है 70 और न्यूनतम होती है आपकी 30 सेंटीमीटर, कितनी। तो वाटर जंप की गहराई, वाटर जंप की गहराई की अगर बात करेंगे तो आपकी कितनी होती है, अधिकतम अगर आ जाएगी, अधिकतम, तो अधिकतम होती है 70 सेंटीमीटर, कितनी होती है 70 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम पूछी जाएगी तो 70 और न्यूनतम पूछी जाएगी, न्यूनतम, तो न्यूनतम होती है आपकी 30 सेंटीमीटर, कितनी होती है 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अधिकतम आपकी 70 सेंटीमीटर और न्यूनतम आपकी कितनी होती है 30 सेंटीमीटर होती है वाटर जंप की गहराई, ठीक है। इसके बारे में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं से आपके स्टीपल चेंज के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर इससे अलग ज़्यादा अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, 2000 मीटर में स्टीपल चेंज के स्टैंडर्ड ट्रैक का कितना क्या होते हैं राउंड कितने लगाता है, कितने राउंड लगाने होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो 2000 मीटर का अगर आप स्टीपल चेंज कर रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं तो उसमें कितने राउंड लगाने होंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 2000, अगर मान लीजिए आप 2000 मीटर की स्टीपल चेंज लगा रहे हैं, 2000 मीटर, ठीक। अगर आप 2000 मीटर की स्टीपल चेंज में एक आदर्श ट्रैक के कितने क्या होता है, कितने राउंड, ठीक है, कितने चक्कर या कितने राउंड, कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर 2000 मीटर की स्टीपल चेंज एक आदर्श ट्रैक के कितने राउंड लगाने होंगे, कितने राउंड लगाने होंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कितने होते हैं 5, ठीक है, 5 चौक 20 यानी 400 मीटर का आपका आदर्श ट्रैक होता है। तो इसमें कितने होंगे 5 चक्कर लगाने होंगे, कितने 5 चक्कर लगाने होंगे आपको, 5 चक्कर आपके कितने लगाने होंगे, कितने में 5 चक्कर आपके 2000 मीटर में लगाने होंगे आदर्श ट्रैक, यानी 400 मीटर का अगर आपका ट्रैक है तो 5 चक्कर 2000 मीटर की स्टीपल चेंज के लिए लगाने होंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 3000 मीटर के लिए, 3000 मीटर के लिए, ठीक है, आदर्श ट्रैक के, आदर्श ट्रैक के कितने चक्कर लगा रहे होंगे 7.5, कितने 7.5 चक्कर लगाने होंगे, 7 सही 1/2 चक्कर, ठीक है, 7.5 चक्कर लगाने होंगे, कितने 7.5 चक्कर, 7.5 चक्कर लगाने होंगे तब जाकर के क्या होगा आपका कितना 3000 मीटर जाकर के होगा, 7.5 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। कितने चक्कर लगाने होते हैं 7.5। अगर आप 3000 मीटर का स्टीपल चेंज ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं उसमें, तो आपको आदर्श ट्रैक के चक्कर जो लगाने होंगे वो 7.5 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। और अगर ये पूछ ली जाए कि कुल कितने बाधाएं आपको पार करनी होंगी 2000 मीटर में, तो 2000 मीटर में कुल बाधाएं आपकी 23 होती हैं। अगर आपकी जल कुदानें पूछ ली जाएंगी तो 5 होती हैं। और अगर वैसे पूछ लिया जाए आपका कि
सादा जो बाधाएं होती हैं वो कितनी होती है, वो आपकी 18 बाधाएं होती हैं। ठीक है, आधा 18 वो हो गई आपकी, और आपकी जो 5 हैं वो आपकी जलकुदानें हो गई। ठीक है, अगर 3000 मीटर में आपका पूछ लिया जाए कितनी होती हैं, तो आपकी 35 होती हैं कुल बाधाएं। इसमें आपकी जो 28 होती हैं वो आपकी साधारण बाधाएं होती हैं, और रही जो आपकी 7 होती हैं वो आपकी वाटर जंप होती हैं, जो जलकुदानें जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो स्टीपल चेंज के बारे में ये जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जलकुदानें होती कहाँ पर है, तो जलकुदान या तो ट्रैक के अंदर होगी और या ट्रैक के बाहर साइड पे होती है। ठीक है, कर्व के अंदर होती है, जहाँ पर कर्व होता है वहीं पर ये होती है। मान लीजिए अगर इसको आप इस तरह से आप समझ लीजिए कि इस तरह से आपका अगर ट्रैक है ये, ठीक है, तो आपकी या तो जलकुदान इसके अंदर होगी यहाँ पर बनी हुई, और या फिर इसके बाहर होती है, लाइनों के बाहर। ठीक है, दो जगह पर होती है, या तो लाइनों के अंदर होगी और होती हमेशा कहाँ पर है, कर्व के पास ही होती है। ठीक है, तो ये आज मैंने बस यही रखा था, इसी की जानकारी स्टीपल चेंज की। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।